ये रहा देखिए पीछे आ रहे बाबा लोग। एक न्यू लोकेशन। अब हम लोग निकल लिए हैं नए सफर में। गड्ढे बहुत है यार रोड में। ये रहा वो मंदिर जो हम लोग आए थे देखने, भगवान जगन्नाथ का है। जय बाबा की। पानी की सुविधा है भाई लोग पानी पी रहे हैं। भाई। यहाँ पे क्या है ना, मंदिर तो है पर ठंडे पानी की भी सुविधा है, मस्त VIP। वहाँ पे हम लोग गए थे, पानी तो था पर हैंड पंप वाला था। यहाँ के जो मुझे लग रहा है ना भाई किसने विधायक घाटमपुर बेस्ट सब व्यवस्था है। पता यहाँ पे मेला लगता है, यही वो मंदिर है सबसे, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। ये 11वीं सदी में बना था। और इस मंदिर पे पता है, इस मंदिर पे इसकी एक विशेषता है ना कि ये ना मौसम के बारे में पहले से ही बता देता है। अब क्या है कि हम लोग ना मशीनों से मतलब क्या होता है, बारिश वारिश होनी होती है तो हम लोग को ऐसे मौसम विभाग द्वारा हम लोगों को पता चलता है। इस मंदिर का क्या सीन है, इस मंदिर पे ना जैसे बारिश वाला मौसम आता है ना तो उसके पहले से ही ना इसमें पानी है, मतलब पानी बूंद गिरने लगता है। ऐसा सीन है ये मंदिर, मतलब काफ़ी पुराना है। बाकी महाराज जी आ जाओ। महाराज जी यहाँ पे पानी कहाँ से टपकता है? ये जो चौकोर पत्थर है, अच्छा। यही चौकोर पत्थर है। तो ये जैसे मानसून बनता है यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात होती तो ये सूख जाता है। इसमें बूंदें आप देखना चाहते हैं तो 1 जून से 20 जून के बीच में, क्योंकि 24 जून तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्णतः आ जाता है, और जैसे मानसून आएगा बरसात होगी सूख जाएगा। इसमें और एक खासियत होती है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से बूंदें आएंगी। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें शुरू से आ जाती तो शुरू साल से अच्छी बरसात होती, नहीं बाढ़ भी आ सकती। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आती, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर में बूंदें आती तो फिर लेट अच्छी होती। फिर भादों या कुंवार में ऐसी बरसात होगी बाढ़ आ सकती है। यदि इसके कोने में बूंदें आती, जैसे मिसाल एक कोने में बूंदें आएंगी आएंगी तो नॉर्मल बरसात होगी, कभी बरसात होगी कभी नहीं होगी।
तो ये जो है यही आज वैज्ञानिक लोग भी आशा मानते हैं कि आज के आधुनिक के अंदर बता रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन समय का पत्थर भी कितनी सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। वही और इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत नहीं है जितना ये प्राचीन। इसका प्रमाण क्या है ये देखेंगे आप। ये देखेंगे कि ये जो आकृति, इस आकृति को मंदिर नुमा बना के भीतर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे। जी जी। वहीं लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। दूसरी बात देखेंगे प्राचीनता का उदाहरण, ये देखिए ये जो मूर्ति, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकारी देखते बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है, भगवान शिव की है। ये देखेंगे इधर ये जो है ये आकृति, ये सर्प बने हैं, इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल के टूट के। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान, ये आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस प्रकार। जब आप इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम फोटो यही मिलेगी। हाँ। जी जी पढ़ा है। अब ये देखेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले सब खुदाई से निकले हैं जी। इससे इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवन हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे कि आप 12 खंभे हैं। जब आप अपने मोबाइल पे नेट पे राजा शिवी का इतिहास क्लिक करके पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलेगा कि ये जो 12 दुआरी है राजा शिवी की जमाने में बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी, जैसे जैसे राजा आते कि इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे राजा शिवी कौन हुई। राजा शिवी पूर्व वंश में, चंद्र वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई, और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये जो 12 दुआरी है ये प्रमाणित करती है कि नहीं, ये जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम, इसके मतलब 5000 से ज़्यादा वर्ष पुराना, इसके मतलब पहले में जगन्नाथपुरी यही रही। दूसरा देखेंगे उदाहरण आप अगला, कि ये देखेंगे टोटल पत्थरों का बना हुआ है। और इस तरह टोटल पत्थरों के बने मंदिर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे, समतल इलाकों में नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पत्थर अवेलेबल है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये खंभे देखिए कितने बड़े बड़े खंभे हैं, ये बड़ी बड़ी लाटें होंगी, ये यहाँ लाई कैसे गई? तो हम एक गौर करते हैं कि इतिहास में कि ये जो हड़प्पा और सिंधु घाटी समकाल की जो सिविलाइजेशन है ये नदियों के किनारे पाई गई। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, उसी नदी के सारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाए गए, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण वो नदी लुप्त हो गई। जब हम ये विचार करेंगे कि गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि हमारे ऋषि मुनि कहते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, सरस्वती जिसका यहाँ कुछ पत्थर हमको पाषाण काल के भी मिले। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत से पहले लुप्त हो गई थी। इससे जो है प्रमाणित होता है कि ये महाभारत से पहले का स्थान है। इससे कि हाँ ये जो है पहले में जगन्नाथपुरी यही रही है, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों और विनाशों के कारण इतिहास यहाँ का जो है लुप्त हो गया है। दूसरी बात, जैसे कि उड़ीसा में कहा गया कि सुभद्रा और बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं, ये निराधार गलत है। यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। ये देखेंगे नीचे का शिरा जो है ये शिवर्गित है, जो शिव मूर्ति में जलाधार होता है, पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होता है। अब आप देखेंगे मूर्ति के ऊपर देखेंगे, ऊपर ये जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिवर्गित है महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने तक पर सृजन पालन श्रृंगार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। यहाँ ये भी दर्शाया गया कि देखने में संसारिक संरचना के दृष्टिकोण से तीनों अलग अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन यहाँ दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीय नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ। दूसरी बात ये है कि अब आप जब शिवपुराण पढ़ेंगे तो शिवपुराण में आपको पता चलेगा कि शिव जी कई बार खंड समाज में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो इनके पास जो संघार पद है शिव जी के पास, ये संघार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब 2 नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। दूसरी बात, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित किए गए हैं।
नर नारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग मुना कल्कि अवतार, फिर बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार, इधर कच्छप अवतार। अब आपको प्रश्न ये खड़ा होगा कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत कैसे है? देखेंगे कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की सूर्य जीवन का आधार। इधर देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में काम हुआ। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहां देखेंगे कोठरी दक्षिण साइड में, कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी, उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहास का मानना है जो सूर्य की मूर्ति है वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना बिल्कुल बंद हो गया, फिर शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड के कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। तो इतिहास का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी। अब यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आकर काम क्यों करा है जी भाई? यहाँ से 3 किलोमीटर भीतर गांव का गुप्त काल का मंदिर, वहीं सभी राजा करवा देते, लेकिन यहीं पे आके काम क्यों करवा? इससे ये प्रमाणित होता है नहीं, प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए जो राजा आता है वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता है। इससे मालूम होता है कि यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत भी बना रहा, नहीं ये भी खंडहर हो गया होता जी। दूसरी बात, अभी आप ये बात कर रहे थे कि मंदिर जो बाहर से देखेंगे तो ये मंदिर रथाकार में बना हुआ है, लेकिन लेकिन इसकी जो निर्माण शैली पद्धति है वो बौद्ध स्तूप शैली पे है, पिरामिड शैली पे है जी। क्योंकि हमारा अंतिम हिंदू चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन हुआ, और हर्षवर्धन के जमाने के जो भी सिक्के मिलते उसका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, मोर था। तो आप देखेंगे मंदिर के इधर दक्षिण साइड जाएंगे तो यहाँ मोर बने हुए हैं, इधर और उत्तर साइड पे भी मोर बने हुए। इन मोरों से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार जो है राजा हर्षवर्धन के जमाने में कराया गया। और राजा हर्षवर्धन जो था वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था, अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी हिंदू चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ। मुगलों का पूर्णतः आतंक हो गया, और मुगलों के आतंक से धर्म बचाना बड़ा कठिन पड़ गया। प्रभु की लीला ऐसी रही कि मंदिर झांकियों से रुंध गया, और झांकियों से रुंध जाने के बाद में जो औरंगजेब वगैरह ने जो विशेष तोड़फोड़ अभियान शुरू किया मंदिरों को तोड़ने का, उससे उनकी नजरों से ओझल हो गया, इसलिए इतनी कलाकृतियां सुरक्षित बच गई। जगन्नाथ महाराज की जय जय। बउआ ले लो भाई, प्रसाद ले लो। कर रखा है बायो जी से, ठीक और तो फार्मेसी भी किया हुआ है। तो फार्मेसी भी ज्वाइन कोई डी फार्मा की। पुजारी जी ने बताया वैसा ही है ये मंदिर। इधर मोर बने। आप लोगों को बाहर से और दिखा देते हैं, जो बताया आपको मोर का साइन वो भी दिखा देते। पैर जल रहे भाई, ये देखो मोर का बना हुआ है। ये देखो, ये अशोक वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में बना था। हाँ, बहुत गर्म लग रहा है भाई, पैर तो जले जा रहे हैं आप लोगों के लिए। भाई इस मंदिर की एक खास बात और है कि इसकी छाया कभी जमीन पे नहीं पड़ती। छाया इसकी मंदिर पे ही पड़ के मंदिर पे खत्म हो जाती है इसकी छाया। भाई चला यार, अब यार वहाँ से तो सामान कहाँ रखा है भाई? दर्द हो रहा है, पूरी समझा कर कुछ मैंने कुछ फर्क है वो आया नहीं ये रहा यार। ये बता गए फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो दर्द नहीं समझा। ये हमें ये देखो, ये कलाकृतियाँ देखो, आप लोग देख सकते हैं ये कलाकृतियाँ। और ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, एक आदमी तो उठा नहीं सकता इनको। मोर के सिंबल बने। जय बाबा जगन्नाथ। जगन्नाथ महाराज की जय। जगन्नाथपुरी की जय। छोटू ठंडा पानी लेने जा रहे हो? ये एक है प्राचीन शिव मंदिर।
ये भोलेनाथ। इसका भी निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। हाँ, इसका ये शिव मंदिर है। ये देखो, तीन मूर्तियां हैं यहाँ पे। आप हमेशा हर जगह पे देखते हैं कि शिवलिंग एक रखी होती है, यहाँ पे लेकिन देखिए। यहाँ पे 3 शिवलिंग है और एक नंदी जी है। हाँ, ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी प्रभु, आपके फाइनली दर्शन हो ही गए प्रभु। जय हो। गणेश भगवान सबकी कृपा बनी ये है। पता नहीं कौन सी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। पूरा आप देख सकते हैं सर्प के डिजाइन बने हुए हैं। जैसे पता है, जैसे तुम भाई मेरे साथ घूमत हुआ और कूद गया है। कुछ होगा यार ये बेचारे। ओके, वो हो गया, वो सलील रही। आप लोगों को फाइनली दिखाई दिया हम लोगों ने, जिसका हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहीं से हमारी यात्रा खत्म होती है, हम निकलते हैं दूसरी। उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग का तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग इंतजार करिए, पेशेंस रखिए। बेस्ट, बेहतर से बेहतर लाएंगे। जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट एक कमेंट प्यारा सा, ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद, राम राम। कर लिया ये मंदिर भी। हाँ। अब निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। भाई लोग।